हेलो बच्चों, तो आइए हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा यह आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल यह एक यूनिक तरीका है बच्चों। और यूनिक तरीका अगर आप याद रखते हैं तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यह मेरा आप लोगों से वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल है जेके फिजिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखिए, एक मार्कर है, इसको ऊपर फेंक दिए तो क्या होगा बच्चों? नीचे गिर रहा है। तो नीचे गिरेगा तो इसका कारण क्या है, कॉज क्या है? तो इसका कॉज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अर्थ का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, उसके कारण क्या होता है, या नीचे गिरता है। और फोर्स लगता है तो वहां पे क्या आता है बच्चों? एक्सेलरेशन आता है। ओके, तो सबसे पहले तो आप याद करोगे कि जब भी किसी बॉडी को हम ऊपर की ओर से वर्टिकली फेंके तो वह बॉडी ओनली अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के इफेक्ट में मोशन करता है। तो उस मोशन को कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब कि ग्रेविटी के इफेक्ट में मोशन हो रहा है। ओके, चलिए अब सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन जो है वो याद रखना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना 95% बच्चे इसी में गलती करते हैं कि हम साइन कन्वेंशन कैसे यूज करें, वेलोसिटी को कब पॉजिटिव माने कब निगेटिव माने, एक्सेलरेशन को कब पॉजिटिव माने और कब निगेटिव माने। ये सबसे ज्यादा बच्चों की समस्या है और बच्चे इसमें सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो आइए हम आपको बता दें पहले कि साइन कन्वेंशन आपको कैसे लेना है। यह बच्चों वर्टिकल और यह क्या है? हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल इसको हम एक्स एक्सिस का देते हैं, एक्स डैश, इसको वाई और इसको वाई डैश। मैथमेटिक्स में रूल क्या है कि यह बच्चों ओरिजिन होता है, जहां पर एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे उसको ओरिजिन कहते हैं। और सभी डिस्टेंस को हम यहीं से मेजर करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है मैथमेटिक्स में, 10th में पढ़ के आए हो, 9th में पढ़ के आए हो, 11th 12 में भी पढ़ रहे हो। अब सुनो, ऊपर वाले डायरेक्शंस को क्या मानते हैं? पॉजिटिव, और नीचे वालों को क्या मानेंगे? निगेटिव। क्या ऐसा हमेशा करेंगे? तो आंसर है बच्चों नहीं। यह एजम्पशन है। क्या है? एजम्पशन। एजम्पशन ऐसा हमने एज्यूम किया है, हमने एक अपना सिस्टम बनाया कि ऊपर वाले डायरेक्शंस को पॉजिटिव, नीचे वाला को निगेटिव। तो ऐसा हमने कह दिया बच्चों, ऐसा इसको हम क्या कह देंगे? पॉजिटिव, और इसको क्या कह देंगे? निगेटिव। कुछ बच्चों को तो यही नहीं पच रहा होगा कि सर एजम्पशन काहे लिख दिए हैं, आपको तो कहना चाहिए कि बिल्कुल ऐसा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह ओनली क्या है? एजम्पशन है। हम चाहें तो ऐसे भी मान सकते हैं, इसको भी हम निगेटिव कह सकते हैं, इसको भी क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव। समझ रहे हैं ना? एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे, और वहां पे बच्चे गलती कर देते हैं। तो यह क्या है बच्चों? एजम्पशन है ओनली। इतना तो पच गया। ओके, तो आपको एक बार कोई एक एजम्पशन को एज्यूम कर लेना है, मान लेना है, और तब सारा क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो, अगर कोई बॉडी यहां से ऊपर की ओर मोशन करेगा तो बताओ इसका वेलोसिटी क्या होगा? अब वेलोसिटी क्या है बच्चों? डायरेक्शनल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अरे ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर जा रहा है देखो, तो इसका डायरेक्शन कैसे है? ऊपर की ओर। तो यह क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। ओके, वेलोसिटी के डायरेक्शन देखना है। अगर बॉडी ऊपर से नीचे आए, देखो ऐसे, ऊपर से नीचे का मतलब
इधर उधर मत समझिएगा, ठीक है। ये ओनली ऊपर से नीचे आ रहा है, ये डाउनवर्ड मोशन कर रहा है। तो अब बॉडी ऊपर से नीचे आएगा तो डायरेक्शंस क्या है, नीचे की ओर ना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, v का वैल्यू निगेटिव होगा, इतना पच रहा है। वेलोसिटी अपवर्ड में ऊपर की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड में निगेटिव। यहाँ पर हम लिख सकते हैं v जो होगा ना बच्चों, या पॉजिटिव होगा कब, अपवर्ड। v जो होगा निगेटिव होगा कब, डाउनवर्ड। आइए बात कर लेते हैं अब एक्सेलरेशन का। a का वैल्यू क्या होगा, a दैट मीन्स g की बात कर रहे हैं। g इक्वल टू ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, यह अर्थ होता है। और अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की ओर जिस एक्सेलरेशन से, ए मतलब g, अपने सेंटर की ओर खींचता है उसको बोलते हैं बच्चों ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। अब देखो यह क्या है बच्चों, हमेशा क्या है, डाउनवर्ड होता है, सेंटर टू की ओर होता है। यहां पे एक टेंजेंट डाल दोगे तो ये क्या होगा, सेंटर की ओर। दैट मीन्स g का वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड। ऑलवेज डाउनवर्ड का मतलब g का वैल्यू क्या होगा बच्चों, ऑलवेज निगेटिव। समझे, g का वैल्यू ऑलवेज निगेटिव। लेकिन हमने बात आपसे क्या कहा, यह एजम्पशन के अकॉर्डिंग, एजम्पशन हमने कर लिया है उसी के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं बच्चों यह, क्योंकि ऊपर से नीचे इसके डायरेक्शन है ना। देखो ऐसे नीचे की ओर, तो यह क्या है, निगेटिव है। अच्छा कहिएगा सर ठीक है, हमने g को भी क्या मान लिया, निगेटिव। अब बात कर लेते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ पे क्या कर देते हैं बच्चों, s कर देते हैं। तो s क्या होगा, पॉजिटिव के निगेटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों जब ऊपर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट देखो बॉडी का किधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होता है कब, जब बच्चों अपवर्ड हो, अपवर्ड। और s का वैल्यू निगेटिव होगा जब डाउनवर्ड हो, डाउनवर्ड। ओके, तो इतना अगर आपको क्लियर हो गया, इतना आपको समझ में आ गया, तो एक भी न्यूमेरिकल, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, यह वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी। इसको स्पीड समझने की गलती नहीं करना है, ठीक है। अगर आप स्पीड समझ के बनाओगे तो क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। v फॉर वेलोसिटी, तभी इसमें प्लस माइनस साइन आप ले सकते हैं। अगर स्पीड समझिएगा ना तो आप प्लस माइनस नहीं लगा सकते हैं। चलिए तो हम कुछ इक्वेशन को प्रूफ करके आपको दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन करते हैं और कैसे कैसे इक्वेशन को लिखेंगे। कुछ मेरे प्यारे बच्चे होंगे जो कहेंगे कि सर एक पहले आप क्वेश्चन कर दीजिए और उसमें दिखाइए कि आप जो मान रहे हैं यह सही है। तो आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन मतलब यह है, यह अर्थ सरफेस है, एक बॉडी है ऊपर में, यह बॉल ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। यहां पे इसको फ्री फॉल कहते हैं। फ्री फॉल का मतलब यह हुआ कि इसका यू का वैल्यू कितना है, 0 है। याद रखिएगा जब भी फ्री फॉल कहेगा ना तो यू का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 0 होगा। हम एक बॉल लेंगे या कोई बॉडी लेंगे, ऐसे पकड़े हुए हैं, देखो इसको छोड़ दिए, पकड़े हुए हैं, वेलोसिटी कितना 0,
छोड़ देंगे ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा, फ्री फॉल कहलाएगा। फेंकना नहीं है, ऐसे फेंकोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, फ्री फॉल नहीं होगा। आइए हम लिखते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मान लो कि यह जो बॉल है अर्थ सरफेस से h हाइट पर है, कितने हाइट पे, h हाइट पे। u इक्वल टू कितना है इसका, 0। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। यहां पे आया ग्राउंड पे, ग्राउंड को स्ट्राइक करने से जस्ट पहले। अब कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर स्ट्राइक कर जाएगा तब आपके उससे पहले, तो याद रखिएगा स्ट्राइक करने से जस्ट पहले की बात करते हैं, स्ट्राइक करने को हो। तो मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, v होगा। अच्छा, इस मोशन में बताओ g का डायरेक्शन किधर है, नीचे की ओर हमेशा, g ऑलवेज डाउनवर्ड। तो यहां लिख सकते हैं क्या बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले हम बात करते हैं बच्चों फर्स्ट इक्वेशन का। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता था बच्चों, v इक्वल टू यू प्लस 80, यही था ना फर्स्ट इक्वेशन। यहां पर a का वैल्यू कितना है, माइनस में g होगा क्योंकि डाउनवर्ड है, और u बराबर कितना है बच्चों, 0 है। वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, इसलिए v इक्वल टू कितना, माइनस में g इंटू टी, यह बनेगा फॉर्मूला। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, g क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम। t कौन सा टाइम है, तो यहां से यहां तक आने में लगने वाला टाइम। ओके, अब कहोगे कि सर v का वैल्यू निगेटिव आ गया है, क्योंकि यह वैल्यू पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है। v के आगे क्या हो गया बच्चों, सॉरी g के आगे माइनस लगा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, यहाँ पे बॉडी होगा तो डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड ऐसे, तो v क्या होगा, निगेटिव ही होगा, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे आ गया। अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें ऑफ मोशन की बात करें, मेरे प्यारे बच्चों बहुत मेहनत करके वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका एक एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को अच्छा से देखना है। ओके, सेकेंड इक्वेशन आपने क्या पढ़ा था, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये बताए थे आपको। अब देखो यहाँ पे u का वैल्यू कितना है, 0 है, बॉडी u इक्वल टू 0 चल रहा है। a बराबर कितना है बच्चों, माइनस में g। अब वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं यहाँ पे, वैल्यू पुट करोगे तो 9.81 होगा, तब वैल्यू आप जब क्वेश्चन आएगा ना उसमें पुट कीजिएगा। a का वैल्यू कितना, माइनस में g, और s इक्वल टू कितना होगा। तो देखो बॉडी यहां से यहां तक आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, निगेटिव। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये तो ऊपर में है, प्लस मान लीजिए, नहीं, प्लस नहीं मान सकते बच्चों, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को देखना है। ऊपर से बॉडी नीचे की ओर आ रहा है, तो s का वैल्यू क्या होगा, माइनस में h होगा, समझ रहे हैं, और वैल्यू को पुट करते हैं इसमें, इसलिए माइनस में h आई इक्वल टू है 0 आई इंटू टी प्लस 1/2, यहाँ से a, तो a के जगह पे माइनस में g इंटू टी का स्क्वायर, माइनस में h इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, इसके आगे आ गया माइनस में, और यहाँ पे gt स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, आ जाएगा बच्चों h इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, यह बन जाएगा बच्चों फॉर्मूला। और यहाँ पे h क्या है बच्चों, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, g आपको मालूम है, और t का वैल्यू यहां से यहां तक लगने वाला टाइम है। अगर आप चाहोगे तो यहां से भी टाइम का वैल्यू निकाल सकते हो, या आप चाहो तो यहां से भी टाइम का वैल्यू निकाल सकते हो, यह आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालते हो। ओके, चलिए, तो दो हमने देख लिया, आइए देख लेते हैं बच्चों तीसरा, थर्ड इक्वेशन।
वहां पे दिख रहा है, एक बार देखिए। ओके, थर्ड इक्वेशन थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, आप सभी को याद है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां पे बच्चों पुट कर लो, a इक्वल टू कितना है माइनस में g, और u बराबर कितना बच्चों 0, और s बराबर कितना माइनस में h। सारा वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू जी इंटू माइनस में h, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh। यह आपका प्यारा सा फॉर्मूला बन जाएगा। और यह रिलेशन है बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में रिलेशन है। आज की वीडियो में हमने कंसेप्ट को सीखा है, किसका कंसेप्ट बच्चों, डाउनवर्ड मोशन के कंसेप्ट को। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों कि अपवर्ड अगर मोशन हो तो हम इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, और साथ ही साथ बच्चों उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो आप लोग भी बोर हो जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। और हाँ बच्चों, अगर यह वीडियो आपको समझ में आता है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।